हेलो व्यूअर्स, डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो है THR यानी कि टेक होम राशन का वितरण जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर होता है उसके बारे में यह है वीडियो। आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन का वितरण मुख्य रूप से उन लाभार्थियों के लिए होता है जो केंद्र पर नियमित रूप से गर्म पका हुआ भोजन HCM नहीं ले सकते। तो बिहार के संदर्भ में और वर्तमान के नियमों को अगर हम देखें तो इसके अनुसार मुख्य लाभार्थी जो होता है THR के लिए उसमें 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं। इन्हें मासिक आधार पर राशन दिया जाता है। गर्भवती महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं THR लाभार्थी के रूप में। तो गर्भधारण के पंजीकरण के बाद उनको ये सुविधा दी जाती है, THR का वितरण के लिए वो लाभ ले सकती हैं। फिर होती है धात्री महिलाएं। तो ऐसी महिलाएं जो मतलब लैक्टेटिंग मदर होती हैं, तो जो लैक्टेशन में रहती हैं और लैक्टेटिंग मदर होती हैं यानी कि जो बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं होती हैं, वो भी THR के अंतर्गत आती हैं। और प्रसव के 6 माह बाद तक ये प्रावधान है कि वो THR का लाभ ले सकें। THR यानी कि मतलब टेक होम राशन, तो इसमें वो घर पर राशन ले जाती हैं। फिर है इसमें अति कुपोषित बच्चे। तो इन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाता है क्योंकि इनको ज़्यादा पोषक की आवश्यकता होती है क्योंकि ये कुपोषित बच्चे होते हैं। फिर हम चर्चा कर रहे हैं वितरण की सामग्री का। तो बिहार के ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के दिशा निर्देशों के अनुसार THR में आमतौर पर जो वस्तुएं शामिल होती हैं वो क्षेत्रीय उपलब्धता के आधार पर, और इसमें कुछ मामूली बदलाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसमें शामिल वस्तुएं हैं वो है चावल और दाल। तो मानक मात्रा के हिसाब से चावल और दाल दिया जाता है। फिर प्रोटीन की आवश्यकता होती है हर एक व्यक्ति को, चाहे वो धात्री महिलाएं हों यानी कि दूध पिलाने वाली महिलाएं हों, दूध पान कराने वाली महिलाएं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे हैं, हर एक को प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए दिया जाता है सोयाबीन। फिर अंडा या दूध पाउडर देने का भी प्रावधान है, लेकिन हर एक योजना में ऐसा शामिल नहीं होता है THR में। आप देखेंगे कि कुछ विशिष्ट योजना ऐसी होती हैं जिसके तहत बिहार के कई केंद्रों पर बुधवार और शुक्रवार को अंडे या दूध का प्रावधान होता है। तो इसमें गुड़, उसके बाद अन्य सामग्री की बात करें तो इसमें आता है गुड़, भुना हुआ चना या सत्तू, और सत्तू भी स्थानीय पोषण परंपरा के अनुसार से दिया जाता है। तो वितरण की प्रक्रिया और नए नियम की बात करें तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकी बदलाव लागू किए हैं, जैसे पोषण ट्रैकर। अब पोषण ट्रैकर को अनिवार्य कर दिया गया है। अब राशन वितरण की प्रविष्टि वास्तविक समय में ऐप पर करनी होती है। फिर एक प्रावधान है FRS का, इसको हम बोलते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएंगे तो देखेंगे कि एक चश्मा जैसा यंत्र होता है और उसमें आपको उसके फेस का रीडिंग किया जाता है उसमें पहना करके, और इस तरह से जो जो सही लाभार्थी हो वहाँ उसी का फेस उसमें आएगा, तभी वो ओके करेगा। तो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अपनाया गया है। तो बिहार के कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लाभार्थी या उनके अभिभावक की केस आधारित उपस्थिति के बाद ही वितरण को मान्य माना जा रहा है। प्रत्येक माह की एक निर्धारित तिथि, अक्सर महीने का 15वां दिन होता है, या अन्नप्राशन, गोद भराई दिवस, कुपोषण दिवस के रूप में मनाकर THR बांटा जाता है। वर्तमान मानकों के अनुसार प्रति लाभार्थी दैनिक पोषण लगभग 6 माह से 3 वर्ष के लिए 8 रुपया प्रतिदिन है। तो गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए 9.5 रुपया प्रतिदिन, और अति कुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपया प्रतिदिन है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगर प्रॉपर वे में इसको ठीक से लागू किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा लोगों से। लेकिन कई जगह बार हम देखते हैं कि सिर्फ खाना पूरी होता है, तो ज़मीनी स्तर पर कई ऐसी कमियां हैं जिसके कारण मात्रा में कटौती होती है, फिर गुणवत्ता की समस्या होती है।
बिचौलियों और भ्रष्टाचार का भी पहुंच जाता है, और इसके पीछे कहीं न कहीं एक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। तो फिर हम देख सकते हैं कि नए नए सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि मतलब फेशियल रिकॉग्निशन की ही बात हो, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो, या OTP और बायोमेट्रिक सत्यापन हो, सोशल ऑडिट, पोषण ट्रैकर ऐप, इन सब की मदद से मामला में सुधार किया जा रहा है। जहाँ सेविका और सहायक ईमानदार हैं और जनता जागरूक है, वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन भी बहुत तत्परता से हो पाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा